बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हाशिम रज़ा एक समाजी कारकुन, उसकी ज़िंदगी की कहानी मेरी नज़रों से गुज़री और गुज़िश्ता दिनों हाशिम रज़ा खालिक हकीकी से जा मिले। एक नौजवान, एक मैं कहूँगी कि बहुत ही जवान लड़का, और आप अगर उसकी पहले की और बीमारी के बाद की तस्वीर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कर्ब और तकलीफ़ से वो गुज़रा होगा और फिर किस कर्ब और तकलीफ़ के साथ इस जवान का जनाजा इसके घर वालों ने उठाया होगा। एक समाजी कारकुन था, समाज के महरूम तबकों की महरूमियों को दूर करने के लिए कोशिशें करता था। पिछले बरस फरवरी में उसे मैदे में शदीद तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ के बाद उसे पता चलता है कि छोटी आंत में उसकी एक मैदे का कैंसर है। लेकिन इस बीमारी से जो लड़ने की एक पूरी जद्दोजहद थी, उसने अपने आखिरी दिनों में कुछ बातें शेयर की, कुछ उसके आखिरी लम्हात और कुछ उसके आखिरी दिनों की यादें, कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होने की शायद तौफीक दें कि उस रब ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। हाशिम रज़ा ने अपनी ज़िंदगी के दिन, आखिरी दिन कितने तकलीफ़ में गुजारे, लेकिन फिर भी हिम्मत को किस तरह से नहीं छोड़ा, मैंने चाहा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। हाशिम रज़ा के बारे में कौन था, ये तो मैं आपको बताऊं कि टेलीविज़न के ऊपर भी काफ़ी प्रोग्राम्स हाशिम रज़ा के ऊपर हो चुके हैं। उनका जो सफ़र आखिर था वो भी लोगों ने शेयर किया। लेकिन मैं ज़रा हाशिम की बीमारी के मुतालिक पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वो कहते हैं कि जब मैदे ने उसके काम करना छोड़ा तो महज चंद ही माह में उसका वज़न काफ़ी कम हो गया और उसकी रोज़मर्रा की जो सरगर्मी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई, ज़ाहिर सी बात है। और उसके बाद वो कहता है कि वो बिस्तर से लग गया और जब ऑपरेशन के लिए खून की ज़रूरत पेश आई तो अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। वो कहता है कि जब उसने स्टेटस पर लगाया, हमारी बेहिस्सी ज़रा चेक कीजिएगा, तो कहता है कि मुझे यकीन ना आया कि मैं लोगों का खून अगर मुझे पता लगता था बंदोबस्त करने के लिए हम कितनी दौड़े लगाते थे, क्योंकि वो एक समाजी कारकुन भी था। लेकिन वो कहता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे बेहद हैरानगी हुई कि कुछ 600 से ज़ायद जो मेरे करीबी लोग जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा, मगर चंद दोस्तों के सिवा किसी ने पूछा तक नहीं कि अगर मुझे खून की ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है। और कहते हैं मुझे इस बात का बड़ा शौक़ लगा कि ज़िंदगी जो है ये आपको अजीब ही अंदाज़ में सिखाती है। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था वो सामने आए, और जिन लोगों से मुझे बड़ी तवक्कुआत थी वो कहीं दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आए। उसके बाद वो कहता है कि मैंने ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मुझे मालूम हो गया कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं, और ये कि हम नाकाबिल तस्खीर हरगिज़ नहीं। फिर वो कहते हैं कि घर वाले सबसे पहले हैं, माँ की मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं। अगरचा आप जिससे मिलने के काबिल भी नहीं और आपका दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो, तब भी आपके पास अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए बहुत सी वजूहात हैं। अच्छा, बहुत सी बातें उसने शेयर की, कुछ बातें मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ करूं। उसने कहा कि हम बहुत महदूद हस्ती है जो बाज़ औक़ात किसी ख़ास मामले की वजह यही वक्त का तयन नहीं कर पाते और फिर बहुत देर हो चुकी होती है। आपके होने या ना होने से कुछ ख़ास लोगों के सिवा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप जानने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में वो ख़ास लोग कौन है, उनकी कदर कीजिए। फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग आपसे खूब फ़ायदा उठाते हैं लेकिन वो मुश्किल वक्त में आपके किसी काम नहीं आते। ऐसे लोगों से ख़बरदार रहें, कम मुखलिस लोगों से दोस्ती रखें। ज़िंदगी मुफ्त में मिली हुई छोटी छोटी नेमतों की कदर कीजिए। ज़िंदगी में जो छोटी छोटी नेमतें हैं, खुशी, हंसी, किसी के साथ खूबसूरत वक्त गुजारना, अच्छा खा लेना, ये सब चीज़ें इनकी कदर करें। बातचीत करें लोगों से, चहलकदमी करें, खाना खाएं, लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारें। आज वो कहते हैं कि मैं घर में हूँ लेकिन इन छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसता हूँ। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर किसी की तीमारदारी करना बीमारी के लिए बहुत अहमियत रखता है। बेशक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीमार की अयादत की तलकीन फरमाई है, ये सुन्नत है। बहुत सी बातें की हैं, लेकिन एक और बात कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा धोखा है। ये इंसान को हैवान बना रहा है और इंसानी हमदर्दी से हम महरूम होते जा रहे हैं। वाक़ईतन एक क्लिक, सैड फेस, इमोजी और आगे गुजर जाना, ये अब हमारी ज़िंदगी है। वो जो लम्हे हम एक दूसरे के साथ बीमारी में, मुश्किल वक्त में गुजारते थे, जिससे ढारस मिलती थी, वो अब नहीं रहे। इंसान तन्हा हो गया है, इंसान डिप्रेशन का इसीलिए शिकार हो गया है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताती चलूँ हाशिम के बारे में। वो कहते हैं कि जब मुझे पता लगा मैं इतना परेशान नहीं हुआ। कैंसर डायग्नोज जनवरी में हुआ, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई तो मैं समझता था कि कैंसर इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर मैंने कहा कि आई विल फाइट दिस। उसके बाद वो कहता है कि बीमारी जो है वो अल्लाह की तरफ से है। कैंसर को तो इंसान शिकस्त दिमाग से दे देगा, आपकी विल पावर काम आएगी। फिर वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान, अच्छा ये भी बताऊँ आपको कि पाकिस्तान सिटीज़न अलायंस में वो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, मोटिवेशनल ट्रेनर भी थे, बहुत से काम किए, बकरा ईद पे बकरे भी बेचे, सड़कों पे धक्के भी खाए, बहुत से काम किए। वहाब रियाज, कामरान अकमल, शर्जील ख़ान, आयशा जहां ज़ेब, सबसे इनकी मुलाकात रहती थी। वो इसे कहते थे कि कैंसर तुझे नहीं, तुम कैंसर को हो गए हो। फिर वो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि कैंसर 4th स्टेज में
तो मैंने कहा कि हाशिम बस अब तो पकड़े गए। फिर कहते मैंने सोचा कि कौन सा अस्पताल घर के करीब हो। इंसान को ज़िंदगी में बहुत से प्लान बनाने पड़ते हैं, तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस जवानी में मुझे सोचना पड़ेगा कि घर के करीब कौन सा अस्पताल है। फिर वो ये कहते हैं कि दूसरों के ज़र्फ़ को नहीं देखना चाहिए, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक सब कुछ करना चाहिए। और बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि हाशिम के आखिरी दिन किस तरह से गुजरे और उसके बाद उसके भाई ने कुछ उसके आखिरी लम्हात शेयर किए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये सब बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इंसान इस ज़िंदगी को, जो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बड़ा ईजी ले लेता है और हम समझते हैं कि ये तो हमारे लिए ही था सब कुछ। हम कुफरान नेमत करते हैं। वो नमाज जो कि सद्दा शुक्र है, वो नमाज जिसमें हम जब सद्दा करते हैं तो वो खुदा के आगे शुक्र का सद्दा होता है उस तमाम नेमत के लिए। आज आपका एक अंगूठा ना हो, एक उंगली ना हो, एक हाथ ना हो, हमें किस कदर एहसास होता है कि हम कितने डिप्राइव्ड हैं। हम इन नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते जो रब ने हमें दिया। हमारे इर्द गिर्द कितने बीमार लोग होते हैं। एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा कि किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि इसे कैंसर होना है या इसे बीमारी होनी है। हम में से चलते फिरते दाएँ बाएँ 10-12 लोग बैठे हैं, किसी को कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हम उस वक्त से डरते नहीं जब तक कि वो वक्त हमारे सर पर नहीं आ जाता और हम समझते हैं कि हम ही तो जीने के लिए हैं, हमारे लिए तो ये ज़िंदगी है, हमारे लिए तो दुनिया बनी है। लेकिन ये दुनिया एक आजमाइश है और एक बहुत मुख्तसर सा वक्त है। अच्छा, उसके बाद हाशिम कहता है कि शुरू में एंडोस्कोपी करवाई तो जब इतना कुछ खास नहीं था और डॉक्टर ने बताया कि आपकी छोटी आंत मैदे के साथ जुड़ी है। उसके बाद स्टमक का बाईपास ऑपरेशन हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी हुई, लेकिन रिपोर्ट में शुरू में कुछ भी नहीं आ रहा था। रात को मेरे सोते हुए मेरी नाक से भी खाना बाहर आ जाता था। मुझे खाना खाते ही उल्टियाँ आ जाती थी। कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मेरा ख़र्चा काफ़ी हो रहा था। ये तमाम तरह हालात थे जिनसे कि हाशिम जो है आखिरी दिनों में गुज़र रहे थे। मरने की सुबह के बारे में इसके भाई ने कुछ बातें शेयर की है। इसके भाई कहते हैं कि मरने की सुबह मेरा भाई बहुत खुश था। एक दिन पहले भी उसने किसी को बिज़नेस शुरू करवाया था। उसके भाई कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ लुट गया और भाई की याद करते हुए रोना शुरू हो गए। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारा भाई सबको समझाता था जबकि वो हमसे छोटा था, हमारी फैमिली का मेन पार्ट था। यूनिवर्सिटी में गया तो उसके पास बहुत से आइडियाज़ थे, सब दोस्तों को बिज़नेस के बारे में बताता था, लोगों की मदद करने वाला बंदा था। मरने से एक दिन पहले वो कहते हैं कि उसने हमारे एक मेडिकल असिस्टेंट को कारोबार भी शुरू करवाया। फिर मरने से एक दिन पहले वो बहुत खुश था, कहता था कि आज मेरी बहुत देर बाद नींद पूरी हुई है और बहुत खुश था। कभी कोई शिकवा नहीं किया उसने, बहुत मजबूर था और समझ नहीं आती कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी वो गिला शिकवा नहीं करता था। वो कहते हैं कि जब मैं कराची में था, उसने मुझे बुलाया कि बस सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। वो बहुत खुश था कि मेरा भाई जो है वो मेरे पास आ गया। ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे। आपने अगर हाशिम की तस्वीर थंबनेल के ऊपर देखी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाशिम पहले कितना हेल्दी था और उसके बाद उसके आखिरी दिनों में आप उसकी हेल्थ देखें कि वो किस कदर कमज़ोर हो गया था। वो जो कि दोस्तों का दोस्त था, उसके आखिरी दिन बहुत ही अज़ियतनाक थे। उसके उस्ताद जो हैं मोहम्मद अदील, वो कहते हैं कि ये एक बड़ा ही अच्छा इंसान था। इससे मेरा ताल्लुक़ जो है, मेरे साथ इसका ताल्लुक़ 2 साल का है, लेकिन ये 2 साल बहुत ही गहरे हैं। हमने NGOs में बहुत काम किया, कोरोना में हमने बहुत काम किया, राशन तकसीम किया, लोगों के काम आए। वो कहता है कि ये बड़ा ही एक दर्द दिल रखने वाला इंसान था, ज़िंदगी से बहुत आगे था, गोया वो एक बहती हवा सा था। कैंसर की तशख़ीस कहते हैं कि बहुत देर से हुई। पहले डॉक्टर्स ने चेक किया था, कुछ भी नहीं है, ये कहते रहे। कैंसर जो है वो आंतों में उसकी छुपा हुआ था। फिर वो कहते हैं कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, हाफिज़ कुरान था। दफ्तर में आता तो नमाज का वक्त होता तो हमसे कहता चलो यारो नमाज़ पढ़ते हैं। अमामत भी वही करवाता था और आखिर तक वो ये कहता था कि अदील भाई वापस आके ये करेंगे वो करेंगे। कभी भी मायूस नहीं हुआ था अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक। मैंने सोचा कि हाशिम की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं। एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हमारी शायद असल भी याद कराती है, हमें अपना वक्त भी याद कराती है और ज़िंदगी की नेमतों का शुक्र अदा करना भी सिखाती है और लोगों की तकलीफ़ का एहसास करना। और ये सोशल मीडिया जो लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर कर रहा है, वो मोहब्बतें, वो एहसासात जो ख़त्म होते जा रहे हैं एक दूसरे से ना मिलने की वजह से, एक दूसरे के साथ वक्त ना गुजारने की वजह से। सिर्फ़ अपना दर्द महसूस होता है, दूसरे का दर्द नहीं लगता। अल्लाह ताला हाशिम के आगे के सफ़र को आसान फरमाए और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उसके घर वालों को सब्र अता करे। मुझे बहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। आप भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।